दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। कल नवरात्रि के समापन के बाद आज देवी दुर्गा के शेर पर सवार 8 भुजाओं वाले वास्तविक रूप की पूजा की जाएगी। दशहरा पूजा हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म दशहरे का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस मौके पर देवी दुर्गा माँ की संपूर्ण कथा। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी माँ के अनेक नाम हैं, जैसे दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली, भवानी, अष्टभुजा देवी आदि। लेकिन इन सब में उनका सबसे सुंदर नाम माँ और माता रानी है। आइए जानते हैं माता रानी के दुर्गा रूप की कथा। महिषासुर से आतंकित था तीनों लोग। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तहां मौत का नाच नचाता रहा और उनके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता था। इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमाया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। महिषासुर बहुत मायावी दानव था। उसकी माया आगे देवताओं का बल टिक नहीं पाता था। महिषासुर दो शब्दों का मेल है, महिष प्लस असुर। महिष का अर्थ होता है भैंसा और असुर का मतलब होता है राक्षस। अपनी माया से महिषासुर एक विकराल भैंसे के रूप में बदल जाया करता था और उत्पात मचाता था। उसे रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड जैसे हजारों निर्दयी और क्रूर राक्षस थे। तीनों लोग त्राहिमाम था। दैत्यराज से परेशान होने के बाद सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षा देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। देवी दुर्गा की उत्पत्ति। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर में महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज की में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से आठों भुजाएं और ब्रह्मदेव के तेज से माता के चरण बने। इसी प्रकार अन्य देवों के तेज से माता रानी अन्य अंगों का विकास हुआ। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य मंडल, देवराज इंद्र ने एक द्विज वज्र, सागर ने सुंदर रथों से सजे आभूषण, कभी मैले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिए दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था और 10 दिनों तक राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और महिषासुर जैसे दुर्दांत राक्षसों और दानवों का वध कर तीनों लोकों का उद्धार किया। दुर्गा पूजा की विधियां। आज विजय मुहूर्त में देवी अपराजिता की पूजा की जाएगी। इस दिन समय में दशहरा
सहस्त्र पूजा भी होगी। देवी अपराजिता की पूजा करने की से व्यक्ति 10 दिशाओं में विजय प्राप्त होती है। व्यक्ति को हर शुभ कार्य के लिए सफलता मिलती है। दशहरे के दिन पूजा के समय श्री यंत्र की भी विधिवत पूजा करने का विधान है। आज श्री यंत्र का अपराजिता का फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से पैसों की तंगी से निजात मिल सकता है। दशहरे के दिन देवी अपराजिता के अलावा शामी के पेड़ की भी पूजा करते हैं। इस दिन शमी पूजा करने से धन सुख समृद्धि बढ़ती है। शमी के पेड़ के नीचे रंगोली बनाएं और एक दीपक जलाएं। तो इस प्रकार थी दशमी की कथा। शुभ मुहूर्त। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 12 अक्टूबर के दिन। इस दिन सुबह 10 बजकर 59 यानी कि 59 मिनट से दशमी तिथि शुरू होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजकर 8 मिनट पर समाप्त होगी। पूजा हेतु शुभ समय दोपहर 1 बजकर 17 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 35 मिनट तक है। अन्य मुहूर्त इस प्रकार है। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 3 मिनट से लेकर 2 बजकर 49 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 44 मिनट से लेकर 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5 बजकर 54 मिनट से लेकर 6 बजकर 19 मिनट तक रहेगा।